5 साल पहले केसकाल विधानसभा जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। बाईपास अभी तक बना नहीं। उनके जी में इतना काम है कि उनको कहाँ टाइम मिलता है। उनको टाइम निकाल के कभी उनका काम रहता है तो करते हैं, बाकी तो अपना इधर उधर दौड़ा में ही रहते हैं। मेरे हिसाब काम काज तो ठीक ही ठाक चल रहा है, जैसे चल रहा है तो ठीक ही ठाक चल रहा है। अगर इस साल का जब चुनाव होगा तब पता चलेगा भाई कौन बनेंगे क्या, लेकिन काम तो ठीक ही ठाक कर दिए हैं अभी तक। बस्ती में सब सलाह होते ना तभी बात करते ना, एला देना है बोला देना है। हाँ, क्या बातचीत होती बस्ती में? बस्ती में नहीं जला देबो तेला ऐसे के जैसे कांग्रेस ला हमला देना तो कांग्रेस ला देबो, नहीं तो वो फूल वाला देना है तो फूल वाला देबो। जो काम होना चाहिए वो अभी तक हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? संतराम नेताम 75% बचे हैं, 25% हो है। वो तो जनता के बीच जाते हैं। हाँ, जनता के बीच में जाके आप समस्या क्या है आप हमको बताइए, हम सॉल्व करेंगे बोलते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर आप क्या सोचते नहीं, उनका कार्यकाल सही नहीं है। उनका कार्यकाल सही नहीं है। नहीं। कांग्रेस ठीक कर रही है अभी काम, किसान लोग के लिए किया है काम। बीजेपी तो नहीं कर पाई काम, जो बोला था वो तो ये जो घोषणा किया था वो तो पूरा कर रहा है धीरे धीरे कर। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने को है और इस चुनाव को होने के लिए 4 महीने से भी कम समय रह चुका है। और जब से पीएम मोदी ने रायपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है तब से चुनावी हलचलें तेज हो गई है। और बस्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले केसकाल हम लोग मौजूद हैं और यह जो विधानसभा है वो क्षेत्र क्रमांक 82 में आने वाला है। और यहाँ के जो विधायक है वो संतराम नेताम हैं जो 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। और आगामी इस चुनाव को लेकर क्या केसकाल की जनता संतराम नेताम को क्या फिर से दोबारा चुनना चाहती है, उनके कामकाज को लेकर कितनी खुश है जनता, इसे जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं केसकाल देख सकते हैं। और यहाँ की जनता से हम डायरेक्ट रूबरू होंगे, उनसे सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके मन में क्या चल रहा है, इस विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? सिद्धार्थ मालू। क्या लग रहा है इस बार 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, जनता के मूड क्या बन रहा है? छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल पहले 2018 में कांग्रेस को जनादेश दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, ये सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 5 साल पहले जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो आपने देखा होगा 1 किलोमीटर सड़क भी बाकी नहीं था, हर इलाके में सड़क बना। हमारे केसकाल विधानसभा की बात करें तो बहुप्रतीक्षित मांग थी कोर्ट की और कॉलेज की, उसको भी किसी ने पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया था। और 1993 और 98 में जब दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब किसानों के बारे में ये मिथक था कि किसान पैदा हुआ तो कर्जे में और उसकी मृत्यु हुई तो कर्जे में। उस मिथक को भी अगर किसी ने तोड़ा है तो छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था। तो क्या संतराम नेताम जी कामकाज कैसा लग रहा है? क्या दोबारा चुने जाएंगे और अगर चुने गए तो क्या जीत सकते हैं? ये हैट्रिक होगा, 2 बार बन चुके हैं, ये हैट्रिक क्या हैट्रिक हो संभव है? ये भविष्य के गर्त में है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उम्मीदवार ऐलान होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जन भावना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यहाँ के जो जनरल मुद्दे हैं, जो कामकाज होना चाहिए, क्या वो अभी तक कंप्लीट हो पाया है कि अभी तक अभी रुका हुआ है कामकाज, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया जो हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी सामने चुनाव भी है? 5 साल पहले केसकाल विधानसभा जहाँ खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। बाईपास अभी तक बना नहीं है। ये बात ठीक है कि इसमें केंद्र सरकार के पैसे से और केंद्र सरकार के विभाग से ये बाईपास बनना है, लेकिन स्थानीय विधायक की भूमिका अहम होती है। जैसा कि हमारे विधायक के बारे में कहा जाता है कि वो जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं, इस मामले में मैंने कभी देखा नहीं है। और बाईपास बनने के लिए मैं माननीय विधायक महोदय से इस चैनल के माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि वो इसको ज़मीन से उतर करके अपने स्तर पर लड़ाई लड़के बाईपास बनवा दें तो केसकाल के लिए अच्छा सौगात होगा। 4 साल तो उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की नहीं है, फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि माननीय विधायक महोदय इस ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कामकाज कैसा लग रहा है? भूपेश बघेल जी की सरकार
भ्रष्ट सरकार है और 2000 करोड़ का शराब घोटाला अभी हमारे सामने है। और इस सरकार के घोटालों की अगर बात करें तो इसमें एक ग्रंथ लिखा जाएगा भ्रष्टाचार का। इसलिए ये सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते नहीं दिखी और जन भावना इसलिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। आगामी विधानसभा चुनाव में आप किन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा जो आपका जो बन सकते हैं, जो होना चाहिए, जो सभी हितों के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? ब्रिजमोहन अग्रवाल। यहाँ के विधायक के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है। सेवाग्राम नेताम। महेंद्र कुमार। क्या चल रहा है विधानसभा इस 2023 को लेकर? आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता अभी क्या सोचेगी? आम जनता तो जब आएगा चुनाव तो उस समय सोचेगी। अभी तो चल रहा है पेंटिंग में। अभी तो कम समय भी रह चुका है, लगभग 4 महीने कभी कम समय है। अभी समय आता है ना तभी पब्लिक सोचती है ना। पहले उसके पहले क्या सोचेगी? कौन आ रहा है कैंडिडेट, कौन नहीं आ रहा है। तो विधायक जी के कामकाज कैसा लग रहा है? विधायक जी का तो ठीक ही है कामकाज, उनका तो ठीक है। वर्तमान में वो उपाध्यक्ष भी है तो समय दे पा रहे हैं? उनके जी में इतना काम है कि उनको कहाँ टाइम मिलता है। उनको टाइम निकाल के कभी उनका काम रहता है तो करते हैं, बाकी तो अपना इधर उधर दौड़ा में ही रहते हैं। बीजेपी की क्या स्थिति है? अब देखो अभी कुछ नहीं बोल सकते भाई। अभी कौन सा कैंडिडेट आ रहा है, कौन सामने आएगा, उसके बाद ही अभी सामने कौन आता है कौन नहीं आता है। आप क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अदर, या छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी? अभी कुछ नहीं सोच सकते हैं। अभी कुछ नहीं सोच। अभी कुछ तो कब सोचेंगे? अब आने पर समय सोचेंगे, जैसा माहौल देखेंगे कौन आ रहा है कैंडिडेट, उसके हिसाब से सोचेंगे। कैंडिडेट से मतलब है ना हम लोग को। भूपेश बघेल को लेकर क्या सोचते हैं? ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अब मेरे बनाने से थोड़ी बन जाएंगे भाई। अकेले एक वोट भी बहुत भारी रहता है बोलते हैं। ठीक है, एक वोट तो भारी रहता ही है, लेकिन समय आने वाले बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या नाम है? किशन कुमार मंडावी। तो क्या लग रहा है संतराम नेताम जी के काम, विधायक जी के काम आपको कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। क्या फिर से दोबारा जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कभी देखे हो? वैसे ये टीवी में देखे हैं, ऐसे नहीं। कैसा लगता है आपको? क्या मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहिए? बनना ही चाहिए जन। काम अच्छा लग रहा है उनका? ठीक ही लग रहा है। बेरोजगारी भत्ता लेते हो? है? बेरोजगारी भत्ता लेते हो? मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ ना। मैं पीएम मोदी अभी आए थे, रायपुर देखने गए थे? नहीं गया था। क्या नाम? कृष्णा नाग। क्या लगता है इस विधानसभा 2023 को लेकर चुनाव किसकी जीत हो सकती है यहाँ? मेरे को लगता है कि इस साल कांग्रेस निकलाएगा, इससे लगता है भाई मेरे को। क्या उनके काम काज सही लग रहा है? हाँ, सब सही है। बेरोजगार भत्ता तो नहीं दिए हैं भाई अभी। क्यों नहीं मिल रहा? बहुत कहाँ 5-6 साल हो गए सर, मिल ही नहीं रहा है। अभी तो हो गया इसी साल वो जारी कर दिया। हर जो युवा है, जो इसके जो कैंडिडेट है, उसको जो उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है सर। श्रम कार्ड भी बनाए तब भी उसमें भी पैसा नहीं डला है सर। जो उसमें क्राइटेरिया जो दिया गया था वो आपका पूरा कंप्लीट है? हाँ, कंप्लीट है सर। उसके बाद भी नहीं मिल रहा है सर, नहीं डाला है। आपने इस मामले को लेकर कहीं किसी पे दस्तावेज कहीं छोड़े, किसी को निर्देश? नहीं दिए हैं सर, नहीं दिए हैं। अगर देने से अगर डलता है तो ठीक है, कर देते हैं। बैंक में भी ऐसे जाके पूछ लिया हूँ, लेकिन पैसा नहीं डला है मेरे खाता में। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनका कामकाज कैसा लगता है? क्या उनका उसे दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब काम काज तो ठीक ही ठाक चल रहा है, जैसे चल रहा है तो ठीक ही ठाक चल रहा है। अगर इस साल का जब चुनाव होगा तब पता चलेगा भाई कौन बनेंगे क्या, लेकिन काम तो ठीक ही ठाक कर दिए हैं अभी तक, मेरे को लगता है वैसे। भूपेश बघेल काम का किस लगत हो? अब कौन जानी बाबा अभी कैसे लागी थी, अभी तो देखे नहीं है ना। वैसे हलचल हुआ तेला देखा था ना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? और पीएम मोदी जानते हो कि नहीं जानो? अब धीरे धीरे वो भला जान, अभी तो जाने नहीं है। चावल वावल मिलते कि नहीं मिलते? मिले पर मिलते, सब चीज़ सही मिलते? क्या मिलते? 35 किलो चावल मिलते और क्या कहते थे शक्कर 1 किलो मिलते और 2 पैकेट चना, 2 पैकेट गुड़ घला मिलते, नमक मिलते। और वृद्धा पेंशन मिलती कि नहीं मिलते? हाँ मिलते। तो 300 मिलते, 350। अच्छा, बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बढ़ना है। अच्छा, कितना बढ़ना चाहिए?
अब भाई आप कैसे कहा। हाँ देने वाला। हाँ कौन ला ये तारीख कौन ला और दो बीजेपी कांग्रेस कौन ला हाँ छाप हाथ छाप। अब हमार तरफ ना कांग्रेस से छप। अच्छा कांग्रेस की हाँ कांग्रेस से जीता थे। अच्छा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो वो तो कांग्रेस वाले वो क्या एक बार वो जीत नहीं जानेगा नहीं कैसे कैसे नहीं जान कैसे जाने और बस्ती में सब सलाह होते ना तभी बात करते ना एला देना है बोला देना है। हाँ क्या बातचीत होते बस्ती में बस्ती में नहीं जला देबो तेला ऐसे के जैसे कांग्रेस ला हमला देना तो कांग्रेस ला देबो नहीं तो वो फूल वाला ला देना है तो फूल वाला ला देबो क्या मुनियादी वगैरह होते क्या कि बीजेपी लेना है या कांग्रेस है? ऐसे नहीं पूरा बस्ती के सकलाते हैं और गोठिया थे हमार तरफ अच्छा ये हरे तो इधर बस्ती में क्या चला थे बस्ती में वही हाथ छाप चला हाथ छाप चला हाँ वही वाला तो चला थे और मोदी ने जानता कि नहीं जाना नहीं जाना था अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले आ रही से रायपुर में हमार नहीं रहे ना हम नहीं रहो हाँ हाँ नहीं रहे और रायपुर गिरो भी नहीं रहे। नहीं कहाँ जा है ना हम नहाते और एक से पहले जो मुख्यमंत्री रही से डॉक्टर रमन सिंह वो जानते नहीं हाँ बोला जाना था अगर काम काज कैसे लगी से वो अच्छा लगी हाँ ओला दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहो कि नहीं देखना चाहो अब जे ऐसे है ना हमार गांव वाला मन हम जेला यह करते वही चला देना है ऐसे करते ऐसे के हरे जीतू तो इधर ये विधानसभा भी चुनाव भी नज़दीक है लगभग 4 महीने के समय भी कम बचे हुए है ना तो इधर ये का लगा था विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता अरे गरम गरम भजियल खाद मोर भाई फिर भी गरम गरम जैसे हमार बीजेपी सरकार रहेगा। हाँ तो बीजेपी सरकार ला एक बार चुनाव में जितना देखना चाहते हो यहाँ के विधायक के रूप में हाँ और कौन काका नाम आना चाहिए कौन जीतना चाहिए अब कौन खड़े हुई तो कन्फर्म तो मैं बता सकूँ भैया। और यहाँ के विधायक अभी जो वर्तमान विधायक है संतराम नेता का लगा था काम कैसे लगा अब मैं वो कमेंट नहीं कर सकूँ। अब बीजेपी सरकार आना चाहिए मतलब ये नाखुश होकर काम काज से हाँ तो जो काम होना चाहिए वो अभी तक हो चुके हैं कि नहीं हो चुके संतराम नेता 75% बचे हैं 25% हो है। हाँ तो ये लग कौन कर सकते हैं बीजेपी सरकार मोदी जी। तो अभी मोदी आ रही है सभी रायपुर में तो वाला देखिल गया कि नहीं देखिल हाँ ओकर जनसभा कैसे लगी एक नंबर क्या दोबारा आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए बार बार आना चाहिए। तो अभी लोकसभा चुनाव 2024 में कौन पीएम वर्सेस राहुल और बाकी और नेता रही कौन जीतना चाहिए राहुल नहीं आया राहुल बाबा नहीं आया। राहुल बाबा अभी स्टूडेंट है। तो पीएम मोदी एक बार फिर से पीएम के रूप में देखना चाहता हूँ जी मोदी मोदी मोदी। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओकर कामकाज ला ओकर फैसला ला ओला कैसे देख नाखुश बना मन ओकर काम काज से काबर किसान के लिए बहुत बड़े किसान और बाकी जनता मन किसान लगल लॉलीपॉप खिला दी तो बाकी जनता कैसे करी। तो बड़े बड़े योजना भी चलाते आम जनता तक हर योजना ला पहुँचा के ओकर काम है नीति है उद्देश्य है अभी तक का काम काज ओकर ठीक नहीं लगी सर नहीं इतना नाखुश काबर बीजेपी कांग्रेस के राज इतना नाखुश काम किसने ठीक से करवा सके वो हम। तो कहाँ लगा थे संतराम नेताम जो विधायक यहाँ के वो फिर से जीता थे कि नहीं जीता थे मालूम तो नहीं है हाँ तो कहाँ लगा थे कि जितना चाहिए कि नहीं जितना चाहिए जितना चाहिए जितना चाहिए या ओकर अलावा कोई दूसरा नेता यहाँ से जितना चाहिए दूसरा पार्टी के यहाँ के नेता जितना चाहिए विधायक के रूप में हाँ काम का ठीक लगा थे विधायक जी के लगा थे जो काम होना चाहिए जो पेंडिंग रही से बहुत दिनों से बहुत सालों से वो अभी तक हो चुके हैं हाँ हो चुके हैं काम चलाते हाँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम का है मुख्यमंत्री जी ला जानते हो कि नहीं जानते उतना नहीं जाना ना नहीं जाना तो हाँ। देखो कभी नहीं देखे पीएम मोदी हाँ मोदी ला देखे हाँ अभी रायपुर आ रहे सभी नहीं गिरे हैं सत्यराम का विधायक जी के काम काज कैसे लगे थे ठीक है लगा थे हाँ क्या फिर से दोबारा जीती यहाँ से विधायक जी जीती ना जीती अगर कोई दूसरा पार्टी के नेता ले यहाँ के विधायक के रूप में देखना चाहूँ तो फिर का काम काज वाला करना चाहिए अभी तक तो मालूम नहीं है का संतराम नेतान फॉरएवर मतलब सदैव यहाँ जब तक कांग्रेस के राज है तब तक यहाँ से विधायक वाला चुने जाना चाहिए हाँ चुना जाए चाहिए हाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम कैसे लगते हैं ठीक लगा थे ठीक लगा थे दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ हाँ क्या नाम है संतोष अग्निहोत्री
यहाँ के विधायक जी के कामकाज कैसे लगा था? यहाँ का विधायक का काम बहुत अच्छा है। दोबारा भी विधानसभा चुनाव होने में हाँ, जीता था कि जिद्दीस? दोबारा वो आएगा, लेकिन रायपुर का नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, तो जो काम काज हो जाना चाहिए कंप्लीट है अभी? कंप्लीट है। और काम काज से खुश हो? बहुत खुश। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष भी है और लगातार दो अभी बहुत सारा काम देखा जाए तो दोनों तरफ से काम समय दे पा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, पूरा समय देते हैं गांव में। घूमते हैं? हाँ, अगर कोई जनसमय किसी आदेश निर्देश किसी दस्तावेज किसी बोला जाए तो कॉपी कर लेके जाते थे, क्या आपकी समस्या सुनते हैं? हाँ जरूर सुनते हैं। वो जनता तो के बीच जाते हाँ, जनता के बीच में जाके आपका समस्या क्या है आप हमको बताइए, हम सॉल्व करेंगे बोलते। 10 में से कितने नंबर दोगे आप विधायक जी को? विधायक को तो 100 में 100। 10 में कितने दोगे? 10 में 10। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर आप क्या सोचते नहीं, उनका कार्यकाल सही नहीं हैं? है। उनका कार्यकाल सही नहीं है? नहीं नहीं नहीं। क्या उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, अब देखो वक्त बताएगा। अब वक्त बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर विधानसभा भी चुनाव होगा तो उसी के चेहरे पर ही इस बार विधानसभा चुनाव होने को है, तो क्या देखते हैं? मान लो कांग्रेस जीतता भी है तो भूपेश बघेल का मुश्किल है। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ, कांग्रेस का ही बनेगा तो दूसरा रहेगा मुख्यमंत्री। अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस बाबा को भी 4 महीनों के लिए बोला जा रहे हैं। लगातार बीजेपी वाले उनको अलग अलग तरह के बधाई भी दे रहे हैं, तो क्या सोचते हैं 4 महीने के लिए सिर्फ उप मुख्यमंत्री बना दिया? नहीं, 4 महीने के लिए नहीं बन रहा, क्योंकि अभी वर्तमान में चुनाव है। हाँ। आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता में तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकता ना। हाँ, तो इस कारण से हाँ, अगर चुनाव हो गया उसके बाद फिर प्रोसीजर चलेगा इसका। छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? इस बार देखा जाए तो बीजेपी का। बीजेपी जीतेगी? जी जी जी। और यहाँ से कांग्रेस का होगा। क्या नाम है? मैं रामेश्वर कुमार ध्रुव। क्या लगता है इस बार किसकी जीत हो रही है किस काल विधानसभा के अंदर? किस काल विधानसभा में मेरे को लगता है कि बीजेपी आएगी वापसी। बीजेपी में कौन? बीजेपी में तो अभी कैंडिडेट तय नहीं हुआ है जी। हाँ, अभी क्या बोल सकते हैं। सेवक राम नेताम को आप लोग इसके पहले विधायक के रूप में देखे गए थे, क्या फिर से वो विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, दोबारा तो उनका चांस नहीं बन रहा है। किसी युवा को देखना चाहते हैं? युवा को देखना चाहते हैं। युवा में अगर काम जीतेंगे यहाँ के विधायक तो क्या क्या काम उनको करना चाहिए? काम करना चाहिए, जैसे सड़कों हैं, गड्ढा उड्ढा जगह जगह 12 बस्ती में जो रहता है गड्ढा, नाली साफ सफाई, कुछ नहीं होता यहाँ तो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज कैसे? भूपेश बघेल के काम से उतना संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? असंतुष्ट है। तो संतुष्ट होने के लिए किस पार्टी के नेता को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बीजेपी पार्टी। बीजेपी में किसका चेहरा? बीजेपी अभी कई कैंडिडेट, किसका नाम लेंगे सर? जिसका नाम जैसे टॉप में कौन है जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मुख्यमंत्री नॉलेज नहीं। फॉरएवर अगर छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो किसकी सरकार बनना चाहिए? फॉरएवर बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। क्या नाम है? अशोक कुमार। कैसा लग रहा है विधायक जी का कामकाज? ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या फिर से जीत रहे हैं विधायक जी? जीत सकते हैं। इस बार क्या उन्हीं को आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या बीजेपी से, या कोई छत्तीसगढ़ क्रांति सेना या कोई आप नेता, किस पार्टी के नेता के रूप विधायक के रूप में आप देखना चाहते हैं? नहीं तो अभी पता चलेगा, देखो क्या होता है। हाँ। बाकी इनके कामकाज से खुश हैं? खुश है। भूपेश बघेल के कामकाज कैसा लगता है आपको? ठीक है, उनका भी ठीक है। क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। किसानों के लिए और गरीब मजदूर व्यक्तियों के लिए किस जो काम काज कर रहे हैं वो क्या सही है? हाँ, सही है। उनके और कुछ उनकी नीतियाँ में उनके जो योजनाएं उसका और कुछ विस्तार करना चाहिए और कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ योजनाएं लेकर आना चाहिए। हाँ, योजना तो आना चाहिए ना। आना चाहिए। कितने नंबर देंगे आप विधायक जी को 10 में? 10 में 5। 5 क्यों काट दिया आपने? तो आधा दे दिया क्योंकि काम काज से कुछ नहीं है। हाँ, आधा तो काम बचा हुआ है ना उनका। ऐसा तो चेंज करना है या नहीं करना है? चेंज नहीं करना है। नहीं करना है, खुद सुधारे ना उन्हें। क्या नाम है? जसवंत सेठिया। कैसा क्या माहौल बता रहा है यहाँ के आपकी किस काल विधानसभा के अंतर्गत क्या माहौल है? कांग्रेस तो दिख रहा है अभी ऐसा। कांग्रेस से दिख रहा है। क्या अभी जो विधायक संतराम जी नेताम जी है, क्या उन्हीं को फिर से दोबारा विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? ठीक विधायक है। हाँ, काम काज से उनसे ठीक, संतुष्ट है। बीजेपी को क्यों नहीं चाहते?
बीजेपी को अब कैसे बताऊंगा कांग्रेस ठीक कर रही है अभी काम, किसान लोग के लिए किया है काम, बीजेपी तो नहीं कर पाई काम जो बोला था वो, तो ये जो घोषणा किया था वो तो पूरा कर रहा है धीरे धीरे कर, यही है बस। लेकिन अभी बीजेपी ने तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले हो गए, आपका पीएससी घोटाला भी हो गया, कोयला घोटाला भी हो गया, फिर भी वो तो कोई भी सरकार आने से तो यही सब चलता है सर, कैसे करोगे। लेकिन कांग्रेस का कार्य थोड़ा ठीक लग रहा है, संतुष्ट है। यहाँ के विधायक क्या दोबारा जीतना चाहिए? जीतना चाहिए मेरे ख्याल से, तो संतराम जीतना चाहिए। आम जनता क्या खुश है कामकाज से? संतुष्टि होंगे, अब उनका पता नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? अभी तक बड़े बड़े जो फैसले, कर्ज माफ के बाद फिर से अभी चुनाव है, चुनाव के बाद अब बोल सकते हैं युवा बेरोजगारी भत्ता दिए, युवाओं के लिए, गरीब मजदूर किसानों के लिए सब बड़े बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं। वो भी तो बाकी काम किए, बाकी काम कर ही नहीं रहे, जितना कर्मचारी मन को बोले थे उनका तो कर ही नहीं रहे, उनका आंदोलन पे आंदोलन चल रहा है, ये सब तो गलत है ना सर। मांग पूरा कर देना चाहिए, एक ही को देखेंगे तो कहाँ से होगा, सबको देखना पड़ेगा उनको। लेकिन ठीक है उनका काम भी, अब कर रहे हैं, एक साथ नहीं होगा। क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, एक बार कांग्रेस आना चाहिए। कोई दूसरा पार्टी? कांग्रेस ठीक है, अभी एक बार और देखना चाहिए कांग्रेस एक बार और जी। यहाँ के विधायक को आप 10 में कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर। 9 नंबर। क्या नाम है? महावीर जैन। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है? ये तो नहीं मालूम जी, आपके हिसाब से क्या? तो वोटर लोग तय करेंगे। तो आप यहाँ के मतदाता नहीं है? मतदाता तो है ना जी, तो आप ही तय करेंगे। आप जैसे यहाँ के मतदाता एक वोट देंगे ना जी। हाँ, तो एक वोट ही भारी होता है बोलते हैं, एक वोट से ही पता चलता है आदमी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है जी, हमको क्या मालूम कौन देगा किसको। तो विधायक जी के कामकाज क्या देखते हैं? क्या 5 सालों में जो कामकाज होना चाहिए था वो कंप्लीट है? क्या आम जनता कितनी खुश है? नहीं मालूम जी हमको, जितना होना चाहिए उतना खुश? आपने को आइडिया नहीं इस बारे में कोई? आप यहाँ नहीं रहते? नहीं रहते यहीं है, हम तो खुश है बस। आप खुश हैं? हम खुश है बस। आप किनको जिताना चाहते हैं? हम तो जो जीते कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी कांग्रेस जो आए अपने सब राजा। ऐसा? और भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो जीतेगा वही राजा हमारे लिए। ऐसा? तो आप कामकाज किसी का नहीं देखते? हाँ, हम तो जो सरकार आएगी उसकी प्रजा, जो सरकार जीतती है, जिसकी सरकार बनती है उसी को आप सपोर्ट करते हैं? उसी की सपोर्ट करते हैं। तो ये था केसकाल विधानसभा क्षेत्र के आम जनता की ओपिनियन पोल्स इसको बोला जा सकता है, जो काफ़ी रोमांचक और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यहाँ की जो चुनाव है इस बार वो काफ़ी हट के होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और संतराम यहाँ के जो विधायक नेताम जी है उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा चुनावी माहौल देखने को मिल सकता है। और जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है यहाँ भी, क्योंकि परिवर्तन इसलिए चाह रही है क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं फ़िलहाल वो अभी तक पूरा नहीं हो चुकी है, और आगे समय में देखना होगा क्या जनता जैसा चाह रही है, क्या उनको वैसा विधायक मिल पाता है कि नहीं। कैमरा पर्सन देव साहू के साथ छगन साहू, RM टाइम्स, केसकाल, छत्तीसगढ़।